हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में देखते हैं कक्षा 10 के गणित में अभ्यास 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रश्न में कहा गया है, यानी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक इसमें घनाकार है, ये घनाकार है, और इस पर देखिए ये अर्धगोलाकार जो ऊपर है गोला रखा हुआ है, अर्धगोलाकार ऊपर जो गोला रखा हुआ है इस पर। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से फलक हैं? यानी एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसका, और इसके एक पीछे वाला, और इसके एक इधर साइड वाला, और एक नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें जो कोना है इसका, ये कोना चारों कोने के, और जो गोला है गोला के आसपास का, यानी इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी जो ठोस का, यानी इसका फलक है, फलक कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जो 7 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं, ये भुजाएं सभी 7 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पर बात की गई है त्रिज्या यानी व्यास। यहाँ पर इसका भी जो गोला है, अधिकतम गोला का कितना है? यानी ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे, यानी घनाकार ब्लॉक की भुजा, ये भुजा कितनी है? तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। जो ब्लॉक की भुजा है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या देखिए कितना है? यानी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या होगी तो 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसकी कितनी होगी? यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। यानी इसमें फलक कितने हैं? 1 2 3 4, इस साइड से नीचे 5। यानी लिखेंगे सबसे पहले 5 फलक, जो इसमें 5 फलक का क्षेत्रफल, यानी 5 फलकों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें कौन सा ज्ञात करना है? यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब और कितना क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? यानी जो ऊपरी हिस्सा है इसका, ऊपरी हिस्सा का फलक, यानी फलक का जे, यहाँ पर कोना जो है, जो ऊपरी हिस्सा का कोना है उसका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपरी हिस्से, यानी ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। यहाँ पर ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, प्लस ये ऊपरी फलक, यानी यहाँ पर जो कोना बचे है, जो अर्धगोलाकार रखा हुआ है, यहाँ पर कोना बचे हों उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और अब ज्ञात करना है वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का माइनस ये
माइनस तभी तो ये ज्ञात होगा, यानी ऊपरी फलक का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब वृत्त का जो अर्धगोला है उसको, यानी अर्धगोला है, अर्धगोला में एक वृत्त बनता है तो वृत्त को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो जितना है उसको हम रख देते हैं सबसे पहले। तो 5 फलकों का क्षेत्रफल, तो 5 फलक यानी 7 फलकों का 7 सेंटीमीटर है। तो 5 फलक यानी फलक का क्षेत्रफल, इसका एक का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 5 गुणे भुजा स्क्वायर, 5 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर कितना होगा, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कितना होगा, ऊपरी फलक का जो क्षेत्रफल, यानी ऊपरी फलक का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वो होगा भुजा स्क्वायर। अब इसमें माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसका अर्धवृत्त है, जो वृत्त का अर्धगोला है, अर्धगोला के जो नीचे वाला हिस्सा का वृत्त बनता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है उसको हम रख देते हैं, यानी 5 सबसे पहले रखेंगे, 5 गुणे भुजा कितनी है, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 2 और गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणे आर कितनी है, आर यानी 7/2 गुणे 7/2 प्लस भुजा कितनी है, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 गुणे 7 रखेंगे और माइनस पाई यहाँ पर 22/7 गुणे 22/7 गुणे कितना रखेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। 22/7 आर कितनी है, यानी 7/2 और गुणे 7/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 5 गुणे 49। तो 5 गुणे 49 7 49 प्लस यहाँ पर कट कर देते हैं, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म और 2 से 11 का यानी गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो 11 7 77 प्लस यहाँ पर 7 49 रखेंगे और माइनस यहाँ पर करेंगे सॉल्व, यानी 7 से 7 खत्म, 2 से 11 और यहाँ पर 11 7 77/2, यहाँ पर नीचे बचा 2 तो लिखेंगे 77/2। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले 5 का गुणा 49 में करेंगे। तो 5 का गुणा 49 में करने पर यानी 5 ने 45, 5 को 20, 245 प्लस 77 और प्लस 49 और माइनस यहाँ पर माइनस 77, यहाँ पर 49 को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 49 यहाँ पर लासा लेंगे यानी 2, तो 49 दूनी 98 माइनस 77 इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको जोड़कर कितना होगा, 7 5 12 7 और 4 11 1 12 2 1 3 322 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 98 में 7 8 में 7 की 1 और यहाँ पर 2 बचे और बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे आगे यानी 322 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 10.5 होगा और यहाँ पर 10.5 इसको ऐड करेंगे यानी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 322 और
प्लस 10.5 तो होगा ये यानी 332 यहाँ पर 332.5 क्या है ये सेंटीमीटर, इसमें दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो बच्चों आशा है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी।